जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका फिर से एक ऐसे सेशन पर बात करने वाला हूं जो अभी हाल ही में संसद में उठाए गए सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। लगातार 10 घंटा चर्चा हुआ है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम एक नारा ही नहीं था, इतिहास की दृष्टि से अगर देखोगे तो एक चिंगारी का काम करता था। और जब जब वंदे मातरम के नारे हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा लगाए गए, हमारे आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लगाए गए, तो अंग्रेजों ने इतना जुर्माना, इतना दंड देने का काम किया था कि अंग्रेजों का आग लग जाता था जिस क्षेत्र में वंदे मातरम के नारे लगाए जाते थे। और उसी वंदे मातरम पर आज चर्चा संसद पे लगभग 10 घंटे हुआ है अभी। और उसी पर चर्चा में क्या निष्कर्ष निकला था, क्या मुद्दा है, कई कई विपक्ष पार्टियों ने बोला है, इस पर सत्ता दल पार्टियों ने अपना अपना मत दिया है कि क्या है वंदे मातरम। जिन्ना और नेहरू के बीच में 1937 ईस्वी में जो कुछ वंदे मातरम का पार्ट को रिमूव किया गया था, वो क्या था, उसको क्यों रिमूव किया गया था, और उसको मुस्लिम दल जो समुदाय के लोग हैं या मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो उनको क्यों नहीं मानते थे, उन सब पर बात करते हैं बहुत ही अच्छे लेवल से। और ये मुद्दा जब संसद में उठा था तो संसद में अनेकों लोगों ने अपना अपना मत दिया था कि हम सब लोग वंदे मातरम को सलाम करते हैं। और वंदे मातरम आज से नहीं, जब पहली बार वंदे मातरम लिखा गया था 1875 ईस्वी में, उसके बाद पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था। रहमतुल्लाह साहनी मुस्लिम अध्यक्ष थे, उसमें पहली बार गाया गया था, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बंगाल विभाजन हुआ था तब भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ चल रहा था। बंगाल विभाजन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के नारे दिए, राखी बांधा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि वंदे मातरम फिर से ऐसा ना हो कि 1857 की क्रांति को दोहरा देने वाली कहानी आ जाए। ये सभी चर्चा चल रही थी। उसी के बीच में ये मुद्दा छिड़ गया और बीजेपी वालों का, जो सत्ता दल पार्टी वालों का कहना है कि देखो जो वंदे मातरम है उस पर भी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। उस पर आज हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से किसने क्या थ्योरी दिया था और क्या क्या फैक्ट से बात हुआ था, क्योंकि हमको फैक्ट जानना है और हमको वो भी जानना है पूरा कंटेंट क्या था, पूरा था क्या। तो पहले से थोड़ा सा स्टोरी समझिएगा। जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन के समय अनेक लोगों ने भूमिका निभाई थी और वंदे मातरम का नारा दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया कि सोच रहे थे कहीं फिर से ऐसा विद्रोह ना हो जाए जिससे हमें भारत छोड़ के जाना पड़े। फिर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। फिर मुस्लिम लीग ने सोचा था कि हमको अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, और आप जानते हो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसके द्वारा मुसलमानों को थोड़ा पावर भी दिया गया था। और आगे चलकर यही पावर बदल गया पाकिस्तान की मांग को लेकर, और पहली बार जब पाकिस्तान का मांग किया गया था 1940 में, और ये घटनाक्रम है 1937 का। 1937 में नेहरू और जिन्ना ने एप्लीकेशन या जो भी प्रार्थना पत्र वगैरह दिया था, और जो वंदे मातरम का कुछ स्लोगन है उसको कट कर दिया। कहा गया था उसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं जिसके कारण से हम उसको नहीं गाएंगे, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, बहुत सारी चीजें। आओ एक एक करके चर्चा करते हैं। आप लोग जानते हो, अब हम जानते हैं वंदे मातरम की पूरी कहानी क्या है और आज का पूरा झगड़ा क्या है। आपको पता है 1875 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उसका 150 साल पूरा हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में संसद में बहुत बढ़ चढ़कर बहस हुआ है। इस पर चर्चा करने वाले हैं। और सत्ता दल और विपक्ष वालों के बीच में एक बड़ी टकरार यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि अपने अपने मत देखने को मिलते हैं। उन्होंने कुछ अपने मत दिए थे, उन सब पर आज हम चर्चा करते हैं। आप जानते हो वंदे मातरम स्टार्ट होता है और बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा इसको लिखा गया था। उसके अंतर्गत ये कहा जाता है जो 2 स्लोगन है, 1 और 2, ये 2 स्लोगन आज भी हैं, लेकिन 2 स्लोगन के बाद ये तीसरा स्लोगन, चौथा, पांचवा और छठा, यानी जो 4 स्लोगन है इसको बंद कर दिया गया है। कितने? 4 स्लोगन है, इनको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है कि कोई नहीं गाएगा। लेकिन मैं साथ में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें क्या चर्चाएं हुई थी, मैं वो भी आपको साथ में बताने वाला हूं। यहां पर देखेंगे पहले 2 पद जो थे, स्ट्रैंड थे, ये भारत माता की सुंदरता, उसकी हरियाली, ताकत की बात करता है। उसमें कोई धार्मिक पूजा की बात नहीं हो रही है। लेकिन आगे चलकर जब बात बढ़ी कि बाकी के जो पद हैं, ये बाकी के पद
इसमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के नाम आते हैं, जिसको मुस्लिम लीग को आपत्ति हुआ और मुस्लिम लीग ने 1937 ईस्वी में इसको बंद करने का, या नेहरू जी को एक पत्र लिखा था, उसके द्वारा उसको वैन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको नहीं पढ़ा गया उसके बाद में। और इसी पर चर्चा सदनों में हुई थी, लोकसभा में भी हुई थी, राज्यसभा में भी हुई थी, याद रखेंगे। और इसमें नेहरू का फैसला यह था 1937 ईस्वी में कि जितने भी जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर इस गाने को गाया जाएगा, लेकिन केवल 2 स्टेप। अगर आप 4 और 6 भी गा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को वाद्यकारी नहीं बनाया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। यहां पर यह बात की गई है क्योंकि भारत एक सेक्युलरिज्म देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यह कहा गया था। और बड़ा समझौता 1950 में हुआ था कि आजादी के बाद संविधान बनाते समय यह तय किया गया था कि राष्ट्रीय गान जनगण मनगण बनेगा, ये राष्ट्रीय गान होगा, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। पहले के जो 2 पद हैं वही बनेगा राष्ट्रीय गीत, बाकी के जो 4 पद थे उनको हटा दिया गया। किसके कहने पर? जिन्ना के कहने पर। तो यही संसद में एक उबाल बनकर आया है मुद्दा कि भैया नेहरू ने क्यों कहा था जिन्ना के कहने पर, ये क्यों हटा दिया गया था, उसी पर चर्चा इस समय हो रही है। ठीक है, ये कहा गया था कि कुल 6 स्ट्रैंजा हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। 2 को पूरी तरह से देशभक्ति पर निर्भर है, बाकी की जो 4 है वो मंदिर देवी देवताओं पर निर्भर है, जो मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं कर सकती। और वही है 1937 ईस्वी में अब मुसलमानों को वंदे मातरम गाने की तकलीफ नहीं होगी, इन्होंने कहा था। क्योंकि उन्होंने कहा था ऊपर वाले 2 स्ट्रैंजा हैं, 2 पद हैं, उनको आप गाइएगा, आपको नहीं पसंद है तो आप मत गाइएगा, इसके लिए आपको कोई सजा वजह नहीं होने वाला है, ये यहां पर बताया गया था। और 2025 में हम फिर भी नहीं गाएंगे, ये मत है मुस्लिम लीग की पार्टी या मुस्लिम समुदायों के लोगों का। आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग वंदे मातरम, जनगण मनगण, अधिनायक, ये सब नहीं गाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे कहते हैं। मतलब ये रेशियो अलग अलग रेशियो में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आपको देखिएगा, इधर नेहरू का चित्र है और इधर मोहम्मद अली जिन्ना है, और इन्हीं के द्वारा ये सब बदलाव किया गया था, और वही मुद्दा आज संसद में उठता है। 1937-38 में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। वंदे मातरम में जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा की बात कर रहे हैं उसको मुसलमान नहीं गा सकते, ये जिन्ना कहता है, जिसके लिए नेहरू ने क्या कहा था, उन लाइनों को हटा दिया गया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी पीएम जी के द्वारा दोबारा से ये मुद्दा उभर के सामने आया है कि भाई हम वो सभी गाया जाएगा जो पूरा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, उन सब पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं वंदे मातरम को लेकर, ये था पूरा मुद्दा। तो वंदे मातरम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर थोड़ा सा सेशन था कि वंदे मातरम को संविधान ने, जब चर्चा हुआ था स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए। तो जो लास्ट बैठक थी संविधान सभा की, उसी में वंदे मातरम को अपनाया गया था, पहले स्टार्टिंग में नहीं अपनाया गया था। क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा सेंटेंस था, या सेंटेंस एक ऐसा नारा था जो अंग्रेज सुन लेते थे तो पतलून गीला हो जाता था, एक ऐसा हम बोल सकते हैं उनके लिए चलाया जाता था। लेकिन उसी पर आज फिर से मुद्दा हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये मुद्दा कैसा है, आपको कितना समझ में आया, एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और ये मुद्दा आज भी चल रहा है। बीजेपी कहती है कि ये गाना हमारे देश की पहचान है और इसे सभी को गाना चाहिए। वे आरोप लगाते हैं कि नेहरू ने 1937 में मुस्लिम लीग का खुश करने के लिए तुष्टीकरण किया गया था। तुष्टीकरण का मतलब है वो 2 जो 4 पद थे उसको हटाया गया था, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस कहती है कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, किसी पर जवाबदेही या किसी पर थोपना नहीं होना चाहिए, ये विपक्ष पार्टी कहती है। वे कहते हैं कि पीएम मोदी मुद्दा उठाकर देश का ध्यान असली समस्याओं से भटकाना चाहता है। वो कहना नहीं चाहता है कि जो इंडिगो अभी फ्लाइट इतना हुआ था, महंगाई पर बात नहीं करता है, बेरोजगारी पर बात नहीं करता है, यानी जो ट्रंप ने जितना टैरिफ लगाया है उस पर बात नहीं करता है, सिक्का रुपए हमारा गिर रहा है उस पर बात नहीं करता है, और सभी पर बात करता है। ये सारी चर्चाएं यहां पर संसद में देखने को मिली हैं। अगर कोई मुद्दा नया आएगा वो आपको भी बताया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 1986 ईस्वी में ही बता दी गई थी, अगर कोई भी राष्ट्रीय गीत हुआ या राष्ट्रीय गान हुआ, अगर कोई नहीं गा रहा है तो उसके लिए आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ना ही सरकार जबरदस्ती कर सकती है, ना ही कोई उसके लिए सजा का प्रावधान है। हाँ, मन है आपका तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सारी बातें यहां पर की गई हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये था असली मुद्दा।
कमेंट करके बताइएगा कितना समझ में आया था। अगर कोई मुद्दा आएगा फिर से आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटी से संबंधित था और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, और वही जानकारी जो रियल है